Good evening, class. Let me introduce first. I am Anjana Yadav, guest lecturer from Government Polytechnic बदायूं. आज का लेक्चर मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन के लिए है और टॉपिक का नाम है ड्राइंग ऑपरेशन. सेकेंड ईयर केमिकल इंजीनियरिंग क्लास के लिए ये लेक्चर प्रिपेयर किया गया है. तो आप लोग जो भी इस लेक्चर को प्राप्त कर पा रहे हैं तो उसको अच्छे से स्टडी करेंगे और जो भी क्वेरी रहती है आपकी तो वो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग पूछ सकते हैं. लेक्चर शुरू करने से पहले आपको बता दिया जाए कि हमने ड्राइंग ऑपरेशन की इंट्रोडक्शन के बारे में पहले ही पढ़ लिया है. क्लास में इसको पढ़ाया जा चुका है. कितने प्रकार के मॉइस्चर कंटेंट होते हैं ये भी आपको बताया जा चुका है. और ड्राइंग कर्व क्या है, रेट ऑफ ड्राइंग क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑलरेडी वी हैव टॉट इन क्लास. ओके, तो आगे लेक्चर को बढ़ाते हुए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आज हमें टॉपिक क्लियर करना है वो है हमारा ड्राइंग इक्विपमेंट. ड्राइंग इक्विपमेंट इनके बारे में हम समझेंगे. तो सबसे पहले आपको ये बताया जाएगा कि ड्राइंग इक्विपमेंट क्या चीज़ है. ठीक है, कितने प्रकार के ड्राइंग इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं हमारे ड्राइंग ऑपरेशन में, इनके मैनर क्या है, वर्किंग प्रोसीजर क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, एंड देयर आर मेनी पॉइंट्स जिनको आपको समझाया जाएगा. ओके, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ड्राइंग इक्विपमेंट्स के बारे में. क्या है ये चीज़? ठीक है, ड्राइंग इक्विपमेंट्स को यूजुअली हम ड्रायर के नाम से भी जानते हैं. ड्रायर, ठीक, अर्थात एक ऐसा इक्विपमेंट जो ड्राइंग ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे आपको बताया गया था जब आप HTO पढ़ते हो या फिर आपने हीट ट्रांसफ़र का जो इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा या लिटिल बिट मैंने क्लास में भी आपको ये चीज़ समझाई थी कि जब हम इवापोरेशन प्रक्रिया अप्लाई करते हैं तो उसको एक विशेष पात्र में यूज़ किया जाता है. इवापोरेशन को जब हम इवापोरेशन करवाते हैं तो इवापोरेशन इस ऑपरेशन को हम एक विशेष प्रकार के पात्र में अप्लीकेबल करते हैं जिसको हम इवापोरेटर के नाम से बुलाते हैं. इवेपोरेटर मतलब एक ऐसा पात्र जहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया परफॉर्म करवाई जा रही है. उसी तरीके से जब हम ड्राइंग ऑपरेशन को परफॉर्म करवाते हैं, जब हम ड्राइंग ऑपरेशन को परफॉर्म करवाते हैं तो ड्राइंग ऑपरेशन जिस पात्र में परफॉर्म होता है उसको हम ड्रायर के नाम से जानते हैं. उसको हम ड्रायर के नाम से जानते हैं. ठीक है, धीरे धीरे आप इसे समझते चलेंगे. कोई भी क्वेरी अगर आपकी होती है तो मैंने एज यूजुअल पहले ही बता दिया है कि आप उसको मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके भी पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं. अगर नहीं है आपके पास नंबर तो आप अपने CR से कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ आपको मैंने बताया कि ड्राइंग ऑपरेशन जिस पात्र में परफॉर्म करवाया जा रहा है उस पात्र को हम बोलेंगे ड्रायर. अब तो हम ड्रायर के बारे में ही विशेष रूप से यहाँ पर लेक्चर देंगे आपको, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं है हमारे पास और ज़्यादा इतनी एसेसरीज़ भी नहीं है जिसके थ्रू आपको अच्छे से पूरा मतलब आसपास की और भी चीज़ें, ड्रायर से संबंधित और भी चीज़ें बताई जा सकें. तो इसीलिए आपको ड्रायर के बारे में ही मैं यहाँ पर स्पेशली बताऊँगी. ठीक है, तो ड्रायर आपने समझ लिया, ड्राइंग ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने की एक पात्र है जहाँ पर ड्राइंग करवाई जा रही है, उसको हम यूजुअली ड्रायर बोलते हैं. अच्छा, अब बात आती है कि कितने प्रकार के हम ड्रायर उपयोग में लेते हैं, तो यानी कि टाइप ऑफ ड्रायर. ठीक है, तो इसका ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रायर या व्हाट इज़ द वेरियस टाइप ऑफ ड्रायर. तो परीक्षा में आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो इसका एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है जिसको आप समझेंगे. ठीक है, तो ड्रायर को बेसिकली हमने विभाजित किया है फॉलोइंग 2 टाइप्स में. पहला हमारा होता है बैच वाइज ड्रायर और हमारा दूसरा है कंटिन्यूअस ड्रायर. ठीक है, यहीं इसको समझते चलेंगे. बैच वाइज ड्रायर कहने का मतलब है कि यहाँ जब आप ऑपरेशन करवाओगे तो इसको हम बैच टाइप में करवाएंगे, यानी कि गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम में हम फीड को इनपुट करेंगे ड्रायर के अंदर. ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक
बस आप हल्के में इसको समझ लेंगे कि एक मान लीजिए ड्रायर है और इसके अंदर हमने वेट सॉलिड को इनपुट करवा दिया है। अब पहले ही आपको बताया जा चुका है कि यहाँ से हम क्या भेजेंगे, हीटिंग मीडिया, कोई भी एक हीटिंग माध्यम लाइक हॉट एयर या फ्लू गैस या फर्नेस गैसेस को यहाँ से भेजा जाएगा, जो कि किसी एक्सेस टेम्परेचर पे होगी। एक्सेस दैट मीन कि इस बॉडी के टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे होगी। इसके पास कोई ना कोई ह्यूमिडिटी होगी। हमने कह दिया कि H1 ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी इसलिए भी कहा जाएगा क्योंकि जो भी एयर आप यूज़ कर रहे हो सकता है कि उसमें पहले से कुछ ना कुछ मॉइस्चर की मात्रा उपलब्ध हो, ठीक है। और ये गैस है तो जाहिर सी बात है कि इसके पास कोई ना कोई प्रेशर भी ज़रूर होगा। तो ये इसकी गिवन कंडीशन हो जाती है कि वेट सॉलिड को सुखाने के लिए जो हमने गैस यूज़ करी है या एयर यूज़ करी है उसका कोई ना कोई टेम्परेचर भी होगा, कोई ना कोई ह्यूमिडिटी क्राइटेरिया होगा और हैविंग सम प्रेशर ऑल्सो। तो ये सॉलिड को ड्राई अप करेगी। ड्राई अप करने का मतलब है कि इसके अंदर उपस्थित जो मॉइस्चर होगा, ठीक है, जो भी ह्यूमिडिटी होगी वो इस एयर के साथ चली जाएगी, इसके साथ, ठीक। और यहाँ से ये जो एयर होगी वो इधर से मान लेते हैं कि टेम्परेचर कुछ ना कुछ घटा होगा। अभी ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे थी, अब ये किस पे आ जाएगी, वेट बल्ब टेम्परेचर पे। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये किस पे आ जाएगी, WBT टेम्परेचर पे, और ये थी अभी DBT टेम्परेचर पे। एयर को पहले हमने, अच्छा एक चीज़ और है, DBT टेम्परेचर हमने अगर एक चीज़ और आप ध्यान से समझ लें, यहाँ पर DBT मैंने इसलिए बोला है, इस समय पर हम ह्यूमिडिटी की वैल्यूज़ को मान के चल रहे हैं कि उतनी अमाउंटेबल नहीं है, उतनी नहीं है। हम एक नगण्य वैल्यू मान के चलते हैं, हम मान के चल रहे हैं कि ये एटमॉस्फेरिक फ्री एयर है, फ्रेश एयर है, ठीक है। तो सॉरी, इसको थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न अगर होता है तो इसको भी लीव करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मुझे अपना लेक्चर कंप्लीट करना है। अदरवाइज इसके बारे में आप थोड़ा सा इतना समझ लें कि जब इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट की अमाउंट हेल कर जाएगी तो ये WBT को शो करेगा, ये टेम्परेचर जो हो जाएगा वो WBT को शो करेगा, ठीक है। और ड्राई बल्ब टेम्परेचर एज यूजुअल इसकी डेफिनेशन भी बताती है कि फ्रेश एयर का जो, जैसे ही हमने थर्मामीटर लिया उसको फ्रेश एयर में इमर्स कर दिया तो जो रीडिंग आती है वही ड्राई बल्ब टेम्परेचर की रीडिंग होगी। अभी यहाँ पर क्या है, इसको डिफरेंस क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से इसने कुछ मॉइस्चर अमाउंट अपने अंदर कंटेन कर लिया है, तो इसलिए ये WBT की वैल्यू को अमाउंट को यहाँ पर शो कर रहा है। अब यहाँ से मॉइस्चर की कुछ वैल्यू यहाँ पर ऐड हुई है तो सीधी सी बात है कि इसका प्रेशर भी राइज अप किया होगा, तो प्रेशर भी P2 और मॉइस्चर भी यहाँ से गया है तो इसकी ह्यूमिडिटी भी बढ़ गई होगी अब, ठीक है। तो मैंने कहाँ से ये स्टार्ट कर दिया, हाँ यहाँ से बैच वाइज ड्रायर हम यूज़ कर रहे थे और आपको ये बताया जा रहा था कि बैच क्या होता है, व्हाट इज़ बैच। तो अभी आपको बताया कि गिवन इंस्टेंट, गिवन कंडीशन पे एंड गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम में, गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम में एक बार में हमने एक बैच ड्रायर के अंदर फीड कर दिया। अब यहाँ से जो भी प्रोसेस होगा, मतलब जो भी इसका ड्राइंग टाइम होगा, ठीक है, वहाँ तक ये इसको ड्राइव करेगा। जब हमें लगेगा कि हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है, अपना जो इंस्टेंट ऑफ टाइम जो हमने इसको दिया है वो जब पूरा हो जाएगा तो हम इस बैच को खाली करा लेंगे और इसके बाद हम दूसरा वेट सॉलिड इसके अंदर फीड अप करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाएगी। तो प्रत्येक बार जो आपने फीड को इन किया है ड्रायर के अंदर वो सब क्या कहला रहा है, ये मैनर जो कहला रहा है वो आपका बैच वाइज मैनर कहला रहा है। यहाँ पर जो टाइमिंग है वो धीरे धीरे करके वेरी करती चली जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हम इस बैच वाइज ड्रायर को अनस्टडी स्टेट ड्राइंग कंडीशन के अंतर्गत ऑपरेट करते हैं, अनस्टडी स्टेट ड्राइंग कंडीशन के अंतर्गत भी ऑपरेट करते हैं। मतलब इसकी जो परफॉर्मेंस, इस ड्रायर की जो परफॉर्मेंस इक्वेशन आप कैलकुलेट करोगे तो जो भी मटेरियल बैलेंस आप अप्लाई करेंगे वो अनस्टडी स्टेट कंडीशन पर अप्लाई किया जाएगा। क्लियर है। तो बैच वाइज ड्रायर है। और कंटिन्यूस ड्रायर में आपको सीधी सी बात है, यहाँ पर जब ये बैच वाइज ऑपरेट हो रहा है तो बैच कहने का मतलब है कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक जो फीड है ड्रायर के अंदर रखी रहेगी और ऑपरेशन जब पूरा हो जाएगा तो इस फीड को हम बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद दूसरा बैच भरा जाएगा, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूस ड्रायर में ऐसा नहीं होगा, फीड भी लगातार ड्राई होता चला जा रहा है। मान लो कि एक बार में आपने इस फीड को इन कर दिया तो दूसरा जो आप बोल रहे थे कि दूसरा बैच भरा जाएगा तो दूसरा बैच भी इसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, मतलब सेम टाइमिंग में आप यहाँ पर ऑपरेशन को बिना बंद किए चला सकते हैं। तो देयर इज़ नो डिफरेंस, यहाँ पर किसी भी बैच की क्वालिटी में, क्वांटिटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा कंटिन्यूस ड्रायर में। बात समझ में आती है। तो इसीलिए इसको हम
यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का बैच नहीं मिलेगा। और इसकी जो परफॉर्मेंस इक्वेशन आप कैलकुलेट करोगे वो स्टडी स्टेट कंडीशन के अंतर्गत ऑपरेट की जाएगी। ठीक है, ये अनस्टडी स्टेट थी क्योंकि समय के साथ साथ इसकी जो कंपोजिशन है वो बदल रही है। पहला बैच निकल गया, दूसरा बैच निकल गया, तीसरा बैच निकल गया, तो सबकी जो कंपोजिशन होगी वो बदली हुई मिलेगी। लेकिन इसको हम